Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to वकील ऑनलाइन at RNN TV. जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम पाकिस्तान के किन कवानीन के हवाले से आपको बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके लिए कौन कौन से कवानीन हम सब के लिए मौजूद हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो किस तरह से एप्लीकेबल है और किस तरह से उन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है। इसमें सेल्फ डिफेंस जो कि एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में शहरों की बात करते हैं या चले एक आम इंसान की इंसानियत के हवाले से बात करते हैं तो हर किसी को सेल्फ डिफेंस का जो हक है वो हर किसी के लिए मौजूद है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, वो कौन से सर्टन केसेस है जिसमें आप सेल्फ डिफेंस को जनरली जस्टिफाई कर सकते हैं, ये तो जानेंगे। लेकिन ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो ड्रग्स और मेडिसिन की जो ड्रग कोर्ट केस है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ट्रेसपास रूल्स की भी बात करने वाले हैं। अगर किसी शहरी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं पे, वो एज अ कस्टमर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं पे ख़रीदारी करने जा रहा है और उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वहाँ पे उसके लिए किस तरह से कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं, ये सब जानेंगे। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, दबंग किस्म के, वो पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इब्राहिम मिन्हास की, जिनका ताल्लुक मिन्हास लॉ एसोसिएट्स से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, thank you and I'm glad that you are back after 2 to 3 shows. थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर एट द शो, बिकॉज हमारी कोशिश होती है कि हम इस इंफॉर्मेटिव सेशन को जितना हो सके नाजरीन तक पहुंचाएं। मिस्टर इब्राहिम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपसे चाहूँगी कि आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से लोगों को बताएं, सेल्फ डिफेंस क्या होता है? बेसिकली ना ये सेल्फ डिफेंस हमारे पीपीसी के अंदर सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 ये डिफाइंड है इन 10 सेक्शंस के अंदर। सेल्फ डिफेंस बेसिकली मैं अगर आपको इसका इंट्रो दूं तो इंट्रो बेसिकली इसका ऐसे होगा कि एक बंदा किसी जगह पे पब्लिक प्लेस पे या कहीं पर भी जाता है और वो देखता है 10 या 12 मुसल्ला लोग, राइट, वेपनाइज्ड पीपल अपने इर्द गिर्द। ठीक। अब वो कुछ तो करेगा ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए। अब जिस टाइम वो वहां पर देखेगा उसके पास ना तो खुद इटसेल्फ उसके पास वेपन भी नहीं होगा, ना उसके पास कोई चीज होगी, क्योंकि वो इस या तो इस तैयारी से जाए। बहरहाल अब जब वहां पर वो देखेगा कि ये हो रहा है, अब वो उस सर्टेन मोमेंट के अंदर रिएक्ट ऐसे करेगा, उसके इर्द गिर्द जो चीज पड़ी होगी, लोहा है, कोई नुकीली चीज है, कोई भी चीज, जरूरी नहीं है पिस्टल हो या कोई गन हो, कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई चीज, कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट, चीज है या चले कोई खिलौना है या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। वो उठा के मतलब अपना, हम एग्जांपल दे रहे हैं ना कि कोई भी चीज, वो उठा के अपने सेल्फ डिफेंस में वो इस्तेमाल कर सकता है वो पर्टिकुलर चीज। अब ऑब्वियसली इसमें हमने समझने की हमें ज़रूरत है कि वेपन जो है वो हर बंदा को साथ लेके तो नहीं फिरता। सो हाँ, वो तो बहुत है कि किसी बंदे के साथ गार्ड्स जो गनमैन होते हैं वो हो, और इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो वो जो उसके साथ जो लोग होंगे वो रिएक्ट कर जाए, दैट्स समथिंग डिफरेंट। वो तो कुछ परसेंटेज हम हाँ, बट ज़्यादातर लोग जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस खुद करना है। अब सेल्फ डिफेंस के अंदर देखिए, अगर उस बंदे ने अपना बचाव करने के लिए अगले बंदे को नुकसान पहुंचाया, चोट लग गई या कुछ और वहाँ से भाग गया, सो इस चीज़ की परमिशन है कि वो ये काम कर सकता है। उसने वो अब देखे ना, एक बंदा यहाँ बैठा है, उसको कोई आके मार के चला जाए तो वो मार तो नहीं खाएगा ना, ऑब्वियसली वो भी रिएक्ट करेगा। अब बात ये है कि सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर अगला बंदा जो है वो मर्डर हो जाता है, मतलब मर जाता है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने मुसल्ला देख लिया कि मुझे मारने आया है, और वो उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई नुकीली चीज़ है उससे वार करता है और अगला बंदा जो है मर जाता है, तो ऑब्वियसली ये सेल्फ डिफेंस के एम्बिट में फॉल करेगा। बट यहाँ पर बात ये है कि कोर्ट के अंदर ना फिर उसकी जो सज़ा है ना, ऑब्वियसली देखें कुछ सर्टन रीजंस तो वो हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली ये ख़त्म हो जाती है कि मतलब सज़ा होती नहीं है। वो सर्टन कुछ जो मैंने जैसे आपको बताया कि पीपीसी में वो डिफाइंड है, सजा नहीं होती, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब अगर एक बंदा सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं उन सेक्शंस के अंदर, जो कोई भी अगर उन सेक्शंस को देखे, डिटेल्ड स्टडी करे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि
कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर वो बंदा जो है वो गिल्टी नहीं भी होता, बट अब बंदा मार दिया है, सारा हो गया है, उसमें ना ये होता है कि 302B की कैटेगरी से निकल के ना, जिसने सेल्फ डिफेंस में अगले बंदे पे वार किया, वो 302C में फॉल कर जाती है। उम्र कैद और फांसी की सजा जो है उसके अलावा वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाता है। यानी कि अगर आप सेल्फ डिफेंस करते हैं और वो जेन्युइन है आपका केस, आपने अपने बचाव के लिए सामने वाले को बाय चांस मार दिया है, क्योंकि आप तो अपना बचाव कर रहे थे, आपकी वो इंटेंशंस नहीं थी कि सामने वाला मर जाए, लेकिन आपने अपने आप की हिफाजत भी करनी थी। तो उसमें ऐसे एनालिसिस के बाद जो केस में, जब ये पूरा केस जो है वो प्रेजेंट होता है कोर्ट में, तो उसके बाद पता चलता है, मालूम होता है कि वो 302 के C कैटेगरी पे फॉल करता है, जिसमें उसको सजा या ऐसा कुछ नहीं। जो उस पर फिर ऑब्वियसली जो सारी वो होंगी इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें, वो 302C उसको दफ़ा लगेगी जो डील करेगी, उसमें उम्र कैद और फांसी नहीं होती। फिर क्या होगा? बाकी मतलब ऑब्वियसली और जिसमें सजाएं हैं, कुछ देर की सजा, फाइन हो गया, जो ठीक है, कोर्ट जो है वो करवाती है। तो ये बताएं, आपने सेल्फ डिफेंस की बात की, या अगर एक इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश कर रहा है, या किसी हंगामी आफत से अपने आप को बचा रहा है और सामने वाला अटैक कर रहा है, सामने वाली पार्टी अटैकिंग पार्टी है, और चाहे उनके पास वेपन हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप को खतरे में महसूस करता है, तो आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि वो सेल्फ डिफेंस, लेकिन इसके अलावा भी है, मतलब और क्या हो सकता है सेल्फ डिफेंस में? आप किस हद तक मतलब अपने आप को बचा सकते हैं? कोई ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं? जैसे हम कहते हैं कि कुछ सर्टन फाइट्स होती हैं जो कि आनी चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस में आप और क्या क्या कर सकते हैं? आप देखें, आप मेरी बात सेकंड करेंगे कि कुरान में लिखा गया है किसास, कान के बदले कान, आई टू आई, नाक के बदले नाक। अब बात ये कि वो तो ऑब्वियसली तब होगा जब पहले अगले बंदे ने आपके साथ कोई ज्यादती कर दी है, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर एक बंदा एक पब्लिक प्लेस में है या कहीं पर किसी के घर अटैक हो रहा है, उसने अपनी फैमिली को भी तो बचाना है ना। अब एक बंदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, घर में माँ बाप हैं, वो घर के अंदर है, सो ऑब्वियसली वो अपने आप को सेफ रखेगा। वो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं है कि अगला बंदा आगे कुछ भी कर जाए। सेल्फ डिफेंस इज अ थिंग, सेल्फ डिफेंस कुछ है तो लोग करते हैं ना। यानी कि सेल्फ डिफेंस जो है बेसिकली उसका पूरा राइट दिया गया है, ठीक, बट ऑब्वियसली एग्जम्पशंस जो है ना, जो एक एग्जम्पशन उसके अंदर है और क्या इस चीज को प्रॉपर तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, वो सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 एलैबोरेटेड है, ठीक है, बट ये है कि इसके अंदर डिफरेंट वो चीजें आती हैं ऑब्वियसली, यानी कि ये डिफाइन भी करना जरूरी होता है कि आया कि इसने वाकई सेल्फ डिफेंस किया जायज कि था नहीं। कि नाजायज सेल्फ डिफेंस था, किसी ने इसकी मद में नाजायज फायदा तो नहीं उठा के किसी को मार दिया, किसी मासूम की जान ले ली, और आप जस्टिफाई कर रहे हो। तो ये चीजें भी कानून ने देखनी होती है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के ही कवानीन को हम उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी मद में या उसकी यार में आप किसी की जान ले और ऑब्वियसली कोर्ट्स बैठी हुई हैं जो प्रॉपर इस चीज को मॉनिटर करती हैं और प्रॉपर सारी चीजों के बाद फिर। तो यानी कि अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई डाकू आ जाते हैं या कोई ऐसा टॉर्चर करने की कोशिश करता है या कोई हरासमेंट, तो वो सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल ठीक ठीक। तो ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस पे सामने वाली पार्टी का अगर कोई, जिससे आपने बताया कि सामने वाला अगर जख्मी होता है तो फिर कोर्ट इस पर कार्रवाई करके गिल्टी को सजा देगी, और अगर तो उसकी जान चली गई है सेल्फ डिफेंस में गिल्टी की, तो फिर कोर्ट किस तरह से सजा देती है या उस मामले को किस तरह से रैप किया जाता है? देखें, इसके अंदर ना एनालाइज भी कर लेते हैं लोग, बट ये है कि पता चल जाता है कि यार इस बंदे ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे को सेल्फ डिफेंस में मारा है, उसके अंदर सर्टन एग्जम्पशंस भी हैं और सर्टन सजाएं भी हैं, सर्टन एग्जम्पशंस भी हैं। कोई एग्जांपल अगर आप मेरे साथ शेयर, जैसे हम फल फरोश की बात कर लेते हैं। एक रिसेंट वाकया हुआ है लाहौर में, फल फरोश और उनके कुछ भाइयों ने मिलकर 2 भाइयों को मार दिया, और वो एक नॉर्मल सी लड़ाई थी जो कि एंड पे देखे आप क्या बन गई, हंगामी सूरत हाल उसने पैदा कर दी हर जगह। तो उस वीडियो के जरिए मालूम होता है कि उन्होंने कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स उठाए हुए थे जिनके जरिए मारा गया है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करते तो वो डेंजरस वेपन्स कंसीडर नहीं होते। तो फिर उस केस की किस तरह से, वो केस किस तरह से एग्जीक्यूशन पर जाएगा, मुजरिम को किस तरह सजा मिलेगी? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। पहली चीज़ आप देखें कि इंटेंशन देखी जाती है,
सही है। अब किसी की क्या इंटेंशन है उसको नहीं पता। ये भी देखा जा सकता है पहले से तो नहीं कोई इनकी दुश्मनी थी, या Personal guilt या पहले से तो grudge। नहीं कोई मामला चल रहे थे। दूसरी बात, क्या ज़रूरी है कि सिर्फ वेपन से मर्डर होगा, पिस्टल से मर्डर होगा, गोली से मर्डर होगा? क्या आपने ये नहीं सुना कि दो लोगों की लड़ाई हुई है, एक गलत वेन पे एक बंदे का मुक्का या पाम, एक गलत वेन दब गई और बंदे की मौत वाक़या हो जाए? क्या ये चीज़ मर्डर में नहीं आएगी? बात ये, हाँ, अगर तो उस नज़रिया एक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इंटेंशन, राइट, वाज देयर एनी इंटेंशन? ठीक। अच्छा, आप कह रही हैं कि वो वेपन नहीं थे, बट दैट वाज एन ऑब्जेक्ट। ये आप मानती हैं ऑब्जेक्ट तो था जिससे उन्होंने किया? ऑब्जेक्ट से भी मौत वाक़या हो जाती है। अब उस चीज़ को हम तो कोर्ट के अंदर जाके, यही जो मैंने आपको बताया है, हम और ऑब्वियसली अपने आर्गूमेंट्स बेहतर करके बेहतर तरीके से कोर्ट के अंदर पहुंचा सकते हैं, बट एनालाइज करना किसका काम है? वो तो कोर्ट्स का काम है। अभी ऑब्वियसली उसका फैसला तो नहीं ना आया। कोर्ट देखेगी कि क्या, वो पहले मिलाएंगे कि यार ये पहले से क्या इनका आपस में तो नहीं था, ये वहां पर क्या ऐसी गर्मा गर्मी हुई, सेल्फ डिफेंस क्या बना। लेकिन ये केस में मुजरिम को सजा तो मिलती है ना, टू सम एक्सटेंट। क्या अगर तो सामने वाले की जान चली जाए और उसमें सेल्फ डिफेंस भी नहीं है? देखिए ये एग्जांपल तो सेल्फ डिफेंस की भी नहीं है ना, कि तो एक आम सी लड़ाई में That's a आपने किसी murder. को, हाँ, आप आम सी लड़ाई में आपने किसी को इस हद तक पहुंचा दिया कि सामने वाले की अगर जान चली जाए, तो फिर ऑब्वियसली ये तो सेल्फ डिफेंस वाला केस है जो ही ये आप नहीं। बात कर रही है ना, ये तो एक क्लियर मर्डर है ना, कि एक बंदा है वो बैठा हुआ है, उसको आप जाके मार दें, उसने अगले दिन सेल्फ डिफेंस भी नहीं किया। इंटेंशन टू किल थी तो मारा है ना। देखिए अब रोड एक्सीडेंट है फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छी एग्जांपल नजर आती है। रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट में एक बंदा खड़ा है, गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी डेथ हो जाती है। अब इस चीज को देखने के लिए कि क्या ये इंटेंशनली मारा गया या अनइंटेंशनली मारा गया है, उसमें कोर्ट्स बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रखती हैं कि अगर तो बंदा रास्ते में खड़ा हुआ था सड़क के और एक बंदा गाड़ी चलाते हुए मार गया, रैश ड्राइविंग तो चले आ जाएगी, बट वो बंदा क्यों खड़ा हुआ था सड़क के दरमियान यही में? मैं आपसे पूछने लगी थी कि ठीक है, एक तो ड्राइविंग के कुछ कवानीन है जो कि हर किसी ने लागू रखने हैं अपने ऊपर, बिकॉज वो उसका हिस्सा है अगर तो वो ड्राइव कर रहा है। लेकिन दूसरी जानब एक पेडेस्ट्रियन जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है जी, जिसको आप सिर्फ उसी के ऊपर से क्रॉस करते हैं एज अ पेडेस्ट्रियन। अदरवाइज अगर आप आगे या पीछे किसी रोड के मिडिल से जा रहे हैं तो वो ज्यादती है। बिल्कुल। वो आप अपने जान के साथ भी खेल रहे हैं और बाकी को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक जो 3 लेन्स होती हैं, एक होती है 60 की, एक होती है 40 की और एक होती है 80 की स्पीड की। तो अगर एक शहरी सब कुछ जानते बूझते या सब कुछ ना जानते बूझते क्रॉस कर रहा है और एक गाड़ी 80 पे आ रही है या 60 पे आ रही है या 40 पे आ रही है, तो फिर इसका क्या कसूर है कि एक आम शहरी गुजर के बीच में से जा मैं रहा है? आपको बताता हूँ। तो ये सामने वाले पे भी किस तरह से जो है वो कानून और जो कोर्ट्स है सवालिया निशान करके इनको अकाउंटेबल समझती है, और ये बताइए जरा। आपने एक कहा पेडेस्ट्रियन लेन होती है, ठीक है, वहाँ पर लोग अक्सर औकात बस का वेट कर रहे होते Crossings, जी हैं बिल्कुल। या वैसे ही वो रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। गाड़ी का वहाँ क्या काम है? गाड़ी का तो वहाँ कोई काम नहीं है, गाड़ी वहाँ क्यों जा रही है? नहीं, मुझे आपकी समझ लग गया ट्रैफिक क्वेश्चन के की। बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक सिग्नल के मैं ऊपर एक बना हुआ इनिशियल होता से है ना। बात आपको समझाता हूँ कि वहां पर गाड़ी नहीं जा सकती। मैं आपको एक मतलब मर्डर और रैश ड्राइविंग में फर्क बता रहा हूँ कि अगर आप वहां एक बंदा खड़ा और गाड़ी वहां उसको नीचे दे के चली जाए तो ज्यादा चांसेस होंगे कि इंटेंशनली मारा गया है, इंटेंशनली इस बंदे की जान ली गई है। कैसे? एक बंदा है वो साइड पे खड़ा हुआ है, गाड़ी वहां जिसका काम ही नहीं है और गाड़ी मार के भाग जाए, तो कोर्ट्स के लिए ये ज्यादा बेहतर होता है। मतलब कोर्ट्स ज्यादा इस चीज को देखती हैं, ऑब्वियसली रीजनेबल पॉइंट्स है ना, कि बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, अगर पॉइंट क्रॉस किया तो फिर तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो वो इंटेंशनल है। खैर पे बाद में देखते हैं बंदा जो था वो ड्रंक तो नहीं था या कोई और सीन। अच्छा, अब बात यह है कि आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 80 वाली लेन में बंदा जा रहा है और एक आम शहरी वहां से रोड क्रॉस कर रहा है। यही बात आपने की कि एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और एक सड़क पे गाड़ी जा रही है, वो नीचे दे देती है बंदे को, ठीक है। इसके अंदर कसूर गाड़ी वाले का क्यों? देखें, एक रोड पे गाड़ी 80 पे जा रही है, रोड स्पीड अलाउ करती है, वो बंदे जिसने रोड क्रॉस करनी है उसने
रीजनेबल केयर लेके चलना है कि क्या जब मुझे जगह मिले मैं तब रोड क्रॉस करूं। अब एक गाड़ी 80 की स्पीड पर जा रही है और चलते चलते एक बंदा आ गया है, तो गाड़ी वाला गलत नहीं है उस सिनेरियो में। उस सिनेरियो में उस बंदे ने केयर ही नहीं की, उस बंदे ने अपनी से ही आके तो समझा कि मैं चला जाऊं। तो दोनों पार्टीज में क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आपने यहाँ पे बात की ना कि अगर कोई साउंड माइंडेड नहीं है और उसने ज़बरदस्ती उस लेन में घुसकर लिमिट्स क्रॉस की और एक आम शहरी को जो कि पेडेस्ट्रियन लेन पे के पॉइंट पे था तो उसको मार दिया। अगर वो बंदा साउंड माइंडेड है और उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती है और एक एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल हिट हो जाता है, फिर वही मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें मैं सबसे पहले सेक्शन की बात करूँ तो 302 नहीं लगेगा, दैट्स नॉट अ मर्डर। ठीक है, अगले बंदे ने इंटेंशन, देखिए मर्डर का एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी इंटेंशन टू किल। ऐसे सिनेरियो में इंटेंशन टू किल तो पैदा नहीं होगी ना, उस बंदे की गलती हो गई, ब्रेक्स नहीं लग रही, उसके कंट्रोल में ही नहीं है एक चीज। अब आगे बंदा आगे वो क्या कर सकता है? हाँ ये है कि उस बंदे ने केयर ये इतनी नहीं की कि वो बंदा पहले जब घर से निकला है, क्या ये प्रॉब्लम पहले से चलता हुआ आ रहा है उसकी गाड़ी का, तो वो ठीक करवाए। सड़क पे लोगों को क्यों डेंजर जोन में डाल रहा है, वो ठीक करवाए इस चीज को। बट बाज़ का ऐसा, जैसे आजकल अभी बार बारिशें हो रही हैं, ब्रेक पैड खराब हो जाए या कोई इशू आ जाए तो मसला हो जाए, तो वो इंटेंशन वहां पर उस बंदे की नहीं बनती। यहां पर हमें समझना है कि मर्डर के अंदर इंटेंशन टू किल इज द इंग्रेडिएंट व्हिच फॉल्स इन दिस एम्बिट। ठीक, तो यानी कि आप देखिए, जैसे हम ये कवानीन की बात कर रहे हैं, तो जो लोग पैदल चलते हैं और रोड क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में भी रोड क्रॉसिंग के लिए प्रॉपर सारा एक बना हुआ सिस्टम, लेकिन उनके लिए भी जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम रुकते हैं या जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे होते हैं वो रुकते हैं, इस तरह उनके लिए भी एक सर्टन टाइम होता है जब उनको अलाउ किया जाता है। तो ये अब तक लागू क्यों नहीं हुआ, ये अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? बात यह है कि देखें आपने भी ऑब्वियसली बाहर के मुल्क में जब विजिट किया, देखिए वहाँ पर एक सिस्टम है कि सिग्नल है, बंदा खड़ा होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ी का सिग्नल बंद होगा तो बंदा रोड क्रॉस करेगा। ये एक हर कंट्री में। अच्छा पाकिस्तान में मैं इसलिए पाकिस्तान में मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में हमने देखें क्या, हमने पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं बना दिए। आप अब बाहर निकलेंगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ का हर जगह पर है, हर जगह किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर है। हर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भी तो देखे ना, जो एक चौक बनता है चारों तरफ जो कनेक्ट करता है, बट सिग्नल बंद होता है। मैं कहता हूँ एक चीज नहीं है, हमारे नहीं बन सकी ना, ठीक है, जो आप कहना चाह रही हैं वो चीज नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस सिस्टम को भी लेकर आए और ऑब्वियसली वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, ऑर्गेनाइज करे सिस्टम को भी, ये मैनेजमेंट होनी चाहिए। हाँ, बट ये है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज है जहाँ पे आप तो वहाँ पे देखिए, बात है वो कर भी देंगे ना, पे तो है पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, वहाँ पे लोग वहाँ पे कहते हैं लंबा चल के जाना पड़ेगा, यहीं से चलते हैं, कौन तो क्रॉस वो तो फिर एक हम कह सकते हैं जहालत है ना, ये जहालत, ये तो जहालत। तो बात ये है कि आप ये देखें कि लोग जो हैं उनको प्रॉपर रीजनेबल केयर लेनी चाहिए कि वो लोगों को भी खतरे में डालते हैं। ये गाड़ियों वो लोगों को खतरों में तो वो चलें। आप मुझे एक बात बताएं, मोटरवे है, आप ट्रेवल करती हैं मोटरवे पे लोगों का काम है पैदल चलना। मोटरवे पे जो गाड़ी 120 की स्पीड पर जा रही है, लोग क्या चल रहे होते हैं, वहां पर लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, एक जगह गांव से निकल के रोड क्रॉस कर दूसरे गांव में, उनको कौन रोके? मोटरवे पे मुझे बताए ना, आम इंसान का क्या काम है? मोटरवे के रिंग रोड के ऊपर जा रहे हैं, रिंग रोड के ऊपर लोग स्पीड में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मैंने बेतहाशा हादसा देखे हैं एक रिंग रोड मोटरवे पे। फीमेल को हमने देखा कुछ दिन पहले रिंग रोड के ऊपर, वो क्रॉसिंग कर रही थी और एक तरफ से निकल के दूसरी जानिब जा रही थी, और कल को अगर उन्हें ऐसा कुछ हो जाए या कोई गाड़ी टकरा जाए, तो ये है कि गाड़ी वाले का इसके अंदर देखें, गाड़ी वाला जो उसको पता है दैट्स रिंग रोड, 100 रिंग रोड पे 100 की स्पीड लिमिट है, उसे 100 पे जाना है, नहीं तो लोग पीछे से हॉर्न देने लग जाए 100 पे ना। जब हर बंदा अगर ये देखे कि यार सामने बंदा ना कोई आ जाए, सो इस सिचुएशन में कि वो ये देखे कि यार मेरे आगे बंदा ना आ जाए, तो डर के गाड़ी चलाएगा, और रिंग रोड पे फिर ट्रैफिक, रिंग रोड में फायदा क्या, फिर एक फास्ट हाईवे बनाने का हमें। कंप्लीटली राइट, लेकिन हमारे शहर से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आपके सामने सोशल मीडिया पर आ जाती है। आजकल आप देख सकते हैं कि क्या कवानीन है, सब कुछ बहुत हाई अलर्ट हो चुका है और हर चीज़ जो है वो फोकस्ड है इंसान की और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर। तो आप अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद भी करें, किसी और को भी मुसीबत। मैं आपके इस फोरम के थ्रू लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचाना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं, कि ये उनकी अपनी सेफ्टी एज वेल एज दूसरे की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपके लिए नहीं, रिंग रोड पर पैदल नहीं बनाया गया, आप क्यों चल रहे हैं? बहुत सी सिचुएशंस आ जाती है ना, मोटरवे के ऊपर
लोगों ने साइड पे गाड़ी खड़ी की होती है। और जहाँ पे अगर ऊपर आपने एक ब्रिज बनाया हुआ है क्रॉसिंग के लिए, तो अगर आप नीचे से जाएंगे तो यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्वियसली देयर आर Obviously सर्टेन ऐसे ही है। लॉज। कौन मतलब गाड़ी वाला तो नहीं इनवाइट कर रहा कि आए आप रिंग रोड पे चलें। राइट। तो दैट्स कम्प्लीटली मतलब एक ऐसा हर सिचुएशन है किसी को मालूम होना जिसके अंदर जो है वो हम कुछ चीज़ें हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता है कि यार ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर जो चीज़ें हमें पता है गलत हैं हमें उस चीज़ के ऊपर फिर इज्तनाब करना चाहिए उनको बिल्कुल करते हुए। बहुत शुक्रिया। मूविंग ऑन, ड्रग कोर्ट केस की बात करते हैं। अगर ड्रग्स एक्सपायर मिलते हैं, या चले एक आम शहरी किसी मेडिसिन स्टोर पे जाता है, दवाई लेता है, एक्सपायरी नहीं चेक करता है, या चले एक्सपायर्ड भी नहीं है वो दवाई, एक्सपायर्ड नहीं है वो दवाई, वो उसकी इनटेक लेता है और उसके बाद उसका कोई रिएक्शन हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या और मज़ीद ट्रिगर हो जाती है उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकता है उस मेडिसिन या ड्रग स्टोर को, और उसको कॉम्पनसेशन में किस हद तक जो है वो कॉम्पनसेट किया जा सकता है? बेसिकली ना ये आजकल काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ चल रही है। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक मेडिकल स्टोर पे एक बंदा गया, उसने जाके मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके वो घर आ गया, उसने ली, उसकी वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर कोई इशू आ गया। हेल्थ इश्यूज इन अ सेंस के बीमार हो जाता है मज़ीद, कोई उसको जो है वो पॉइजनस रिएक्शंस आ जाते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इस सिनेरियो के अंदर ना हम लोग ये देखेंगे कि क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस इश्यूज आ रहे हैं, डेथ भी हो सकती है, कि आपको पता है उसके अंदर सॉल्ट्स Right. यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक सर्टन लिमिटेशन, एक सर्टन टेम्परेचर के अंदर रखना होता है। सो अगर इस बंदे को हो रहा है तो वो चेक करें एक्सपायरी। एक्सपायरी अगर तो हो चुकी है, सबसे पहले जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं हमें एक्सपायरी डेट चेक करके मेडिसिन लेनी चाहिए। हर चीज़ की ये एक पॉइंट की बात है आदत लोगों बना के लें। लिए कि हमें चेक करके एक्सपायरी लेनी चाहिए, बट बाज़ लोगों को नहीं आता। सो फिर मेडिकल स्टोर्स वालों को भी ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो देखी जाए। बड़े मेडिकल स्टोर्स पे भी नहीं बिकॉज नजर ये रखा आदत डालनी चाहिए, या तो जो खरीद रहा है वो चेक करे, या तो जो बेच रहा है कोई चीज़ वो चेक कर ले। बिकॉज आपकी अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन या एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो तो आप वापस भी कर सकते हैं कंपनी को, लेकिन बिल्कुल किसी और के पास चलेगी तो उसके साथ तो ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो बात ये है कि आप ये देखें ना कि हमें चेक करना चाहिए। फिर अगर तो मेडिकल स्टोर वाले दे आर हेल्ड लाइबल, तो फिर ड्रग कोर्ट में चलान जाएगा। ड्रग कोर्ट में ऑब्वियसली फिर जो कोर्ट विल थिंक बेटर फॉर द पर्सन, उसको वो कंपनसेशन अवार्ड की जाएगी। किस हद तक होता है कॉम्पनसेशन? फाइन होता है इसमें, लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है मेडिकल स्टोर्स का। ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर जो है वो एफआईआर हो सकती है। इसी तरह अगर आप किसी खाने की जगह पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, या आप किसी कैफे जाते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या क्लेम कर सकते हैं उस खाने की जगह को भी? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इसमें हाल ही में लोडेड फ्राइज वाला जो एक बिल्कुल, लोडेड फ्राइज वाला, आप देखिए इसमें तो बच्चों की जान चली गई। सान्या हुआ है, बड़ा एक अफसोसनाक और यकीनन बड़ा एक यकीनन। अजीब सा सान्या था। बट आप ये देखें कि मूविंग ऑन फ्रॉम मेडिसिन, हम इस पे चलते हैं। मेडिसिन वाला तो वाइंड अप हो गया हमारा कि वो देखना चाहिए। हाँ, बट उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूंगा जो हमारी Please. थोड़ी रहेगी, वो ये कि अगर मेडिकल स्टोर वाले प्रूव कर दें कि मेडिसिन जब बंदा लेके गया तो ठीक है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात मेडिसिन जो साल लोगों के घरों में पड़ी रहती हैं और हम वही यूज़ करते रहते हैं। पैनाडोल का पत्ता मंगवाया, ये लोगों ने खुद भी देखना है, पैनाडोल का पत्ता मंगवाया, हमने अपनी साइड टेबल 6 पे रख महीने दिया, पुरानी आप साइड इस्तेमाल टेबल कर रख रहे हैं। दिया। साल बाद तबीयत खराब हुई, यार वो पैनाडोल पड़ी है वो तो देना ज़रा, पैनाडोल खा ली, वो एक्सपायर्ड है, तो फिर ऑब्वियसली उस पर तो जिसने लिया उसकी अपनी गलती है, उसमें मेडिकल स्टोर वाले की गलती नहीं होगी। राइट। और ये उसको खुद देखना चाहिए। फिर अगर मेडिकल स्टोर वाले की भी गलती नहीं, बाज़ का जो पीछे कंपनी से मेडिसिन आती हैं वहां से एक्सपायर्ड आती हैं, तो फिर वो कंपनी विल बी हेल्ड लायबल। तो ऑब्वियसली वो सारी एक चेन चेक की जाएगी। जी अगर तो केस बिल्कुल, बनता वो है। देखा जाएगा जिस दिन आई है सारे रिकॉर्ड मेडिकल स्टोर पे चेक किया और वहां देखा जाएगा अच्छा ये तो फला चौथे महीने की 12 तारीख को मेडिसिन आई है, ये तो दूसरे महीने की 10 तारीख को एक्सपायर हो गई थी मेडिसिन, तो फिर द कंपनी विल हेल्ड लायबल। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ये सॉल्ट बना के मेडिसिन भेजती है। बिल्कुल मूविंग ठीक ऑन, मैं बात करूंगा अगर उस केस की बात की जाए तो देखें लेयर्स और ये जॉनी एंड जुगनू पे आपको याद होगा एक वो इस तरह का आया था कि कोई पता नहीं शायद छिपकली निकल आई थी या कुछ इस तरह का सिनेरियो था। देखिए उस पे कितनी हकीकत है? ऑब्वियसली उस पे मैं ना मैंने देखा उस चीज़ को, बट ऑब्वियसली एक
मतलब हुआ सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ आई है, हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ पता है, बट मैं उस चीज़ की बात नहीं करूँगा। मैं बात ये करूँगा कि एक जनरल हम एक एस्पेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आप किसी जगह जा रही हैं, आपने केक खरीदा है, केक के अंदर से कोई छिपकली, कोई कीड़ा, कोई पॉइजनस चीज़ है, कोई छिपकली की दुम बाज़-औक़ात निकल आती है क्योंकि वो जगह जगह तोड़ती है, वो बाज़-औक़ात बनाने वाले को नहीं पता, कोई जहरीली चीज़ निकल आती या है। चलें आप कहते सिंपल कोई हेयर स्ट्रैंड निकल आता है, देखिए वो भी हेयर है, स्ट्रैंड की बात कर लेते हैं, एक सिंपल आपका किसी का बट हेयर वो स्ट्रैंड होता है, पॉइजनस नहीं है ना, तो फिर हम उस चीज़ को ऑब्वियसली लेकिन वो आपकी सफाई में भी तो आ ही जाता है ना कि उसमें कोई भी चीज़ गिरी हुई है, कोई चले कोई और चीज़ गिरी हुई है। हाँ, मैं मतलब बात करूँ कोई पॉइजनस चीज़ हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉइजनस थिंग जो उस चीज़ के अंदर आ गई, तो आप उस चीज़ का प्रूफ आपके पास है, आपने जिस जगह से ली है, आप उनको आराम सुकून से यू कैन सू देम कि ये आपसे मैंने प्रोडक्ट लिया है, ये प्रोडक्ट को आपने इस तरह से मुझे बेचा है, ये अंदर से चीज़ निकली है, आपने खाई भी नहीं है, फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जी आपने मुझे दी तो है ना, बट फॉर एग्जांपल आप कंज्यूम कर चुके हैं वो चीज़, और कंज्यूम करने के बाद आपको पता लगता है कि यार ये तो पॉइजनस चीज़ थी इसके अंदर। सो इस सिनेरियो के अंदर जब पॉइजनस चीज़ निकल आई है जो आपको ऑब्वियसली जहर अंदर जा रहा है, डेथ हो सकती है बंदे की, बंदे का बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हम उनको सू कर सकते हैं। अब हम आते हैं लोडेड फ्राइज वाले उसके ऊपर, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो मैं रख देता हूँ सामने। पर्सनल एनालिसिस मैं अपना ये दूंगा कि देखें, क्या उनकी कोई पीछे से वो तो नहीं थी, कोई राइवलरी कोई तो नहीं चलती आ रही थी जो बच्चों पर निकली है, मासूम बच्चों पर। वो इस तरह से कि देखिए वहाँ कितने लोगों ने उस दिन लोडेड फ्राइज लिए होंगे, बेतहाशा लोगों ने। सिर्फ एक ही फैमिली के बच्चों को क्यों ये चीज़ ने रिएक्ट किया, ठीक है, विच मीन्स के हो सकता है कि देने के बाद वो हमने उस चीज़ के अंदर कोई मिलावट कर दी हो किसी वेटर के साथ मिलके, बट किसी के थ्रू भी हम ये करवा दें तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये बाद में पॉइजनस चीज़ बन गई हो। सेकेंडली अगर हम आए तो ये कि ऑब्वियसली अब एक रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनकी क्या ही दुश्मनी होगी, पर्सनली तो इतने उनके पास कस्टमर्स आते हैं, बट हो सकता है उनकी फैमिली की किसी से राइवलरी हो जिसने कोई खार निकालने के लिए ये हरकत करवाई हो। इट्स अ ठीक, पॉइंट ठीक। व्हिच हैव टू बी आपने बिल्कुल ठीक बात की, ऑन द इन बेसिस व्यू। ऑफ लॉजिक्स, हाँ, लॉजिकल आपने दूसरी check बात करना है। ये कि फिर जो अब ऑब्वियसली जो एक सारी एक दुनिया को लग रही है, अगर हम उस चीज़ पे हैं कि उन्होंने रीजनेबल केयर नहीं की। रीजनेबल केयर किस तरह फॉल करती है कि उनका ऑयल हो सकता है, ऑयल में कोई जहरीली चीज़ कोई या सॉसेस पुरानी गिर थी या गई कुछ हो, भी। हाँ हाँ, कोई चीज़ गिर गई हो ऑयल के अंदर, ऑयल पॉइजनस हो गया हो, क्या पता उसकी वजह से वो बच्चे थे उनको पहले ही कोई फूड एलर्जी हो या उनको कोई रिएक्शन जल्दी हो जाता तो उनके लिए इशू बन जाता हो, क्या पता बाकी और लोगों को भी ये इश्यूज फेस करने पड़े हों, बट उनका पेट खराब हो गया हो या वैसे ही वक्ती तौर क्यों ठीक हो गए इसलिए उन्होंने शायद इस चीज़ को इतना ना बढ़ाया, उन बच्चों को सीरियसली ट्रिगर कर गई एक चीज़, तो उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो गया। अंडर 5 थे। बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको पता है बच्चों के तो ऑर्गन्स भी ज़रा वीक होते हैं, तो बच्चों के लिए ये ज़रा थोड़ा होता है, तो ऑयल के अंदर कोई इस तरह की चीज़ यूज़ हो गई हो या कोई सॉसेस जो आपके वाली बात कोई केचप मायो एक्सपायर्ड हो, ना ध्यान रखा हो, राइट। उसकी जो है पॉइजनस एलिमेंट्स की वजह से डेथ हो गई हो। अब इस सारे के अंदर ऑब्वियसली हम कोर्ट से जाके बात करेंगे, अगला जो है वो सारा एविडेंस प्रोड्यूस करना, वो तो लॉयर्स का काम सारा है, हर चीज़ ऑब्वियसली जज रीजनेबल देखेगा इन सारी एलिमेंट्स में, जो हमारे अदलिया के अंदर इस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो बेहतर सूट करती है इस सर्कमस्टांस को, बिल्कुल ठीक वो बात की चीज़ को आपने। मद्देनजर रख के फिर उस चीज़ के हिसाब से ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बात की आपने कि देखिए हर जगह पे सब कुछ जो है चीज़ें अच्छी भी चल रही हैं, चीज़ें नामुनासिब भी चल रही हैं, लेकिन एक शहरी ने अपनी हिफाजत खुद भी करनी है, उसने अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है, उसने खुद भी इन चीज़ों को देखना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो लिटरेट तरीके से कानून की अम्ब्रेला के अंदर आती हैं और किस तरह से उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद भी करना है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेजिडी ना हो और वो अपने आप को सेफ रख सके इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से। अगर एक्सपायर्ड चीज़ों की बात करते हैं तो प्लीज़ आप ये कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये आदत बना लें कि आपने
अपने ऊपर ये चीज़ फ़र्ज समझनी है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो आप उसकी एक्सपायरी चेक करें या उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें प्लीज़। इसके अलावा अगर आप कुछ खाने जाते हैं या आप अपनी एलर्जीज़ के हवाले से भी ऑर्डर देने से पहले ये आगाह करें कि वो चीज़ मत डलवाएं या वो चीज़ डालें। आप अपना ऑर्डर हमेशा से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं आपने वो खाने हैं, वो आप पे फ़र्ज़ नहीं है। अपनी बॉडी जो आपकी फॉर्मेशन है उसके हिसाब से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपनी मदद आप सबसे पहले आती है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि देखिए हम हमेशा शोज़ करते हैं लॉज के ऊपर, जराइम किस तरह बढ़ते हैं, किस किस एस्पेक्ट पे, जैसे सोशल मीडिया पे हमने किया हर तरफ से। इस शो को मैं एक अवेयरनेस शो भी कहूँगा लोगों के लिए। बिल्कुल कि बिल्कुल लोगों के लिए ये एक, मैं चाहता हूँ कि ये जितना आगे से आगे लोगों तक शेयर हो ना, ये लोगों के लिए एक बहुत अवेयरनेस है। Right. चाहे वो ड्राइविंग के ऊपर आए, सेल्फ डिफेंस के ऊपर अवेयरनेस, खाने पीने के ऊपर अवेयरनेस। तो ये एक अवेयरनेस शो भी है लोगों को अवेयर करने के लिए। और लोगों को, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको चाहिए वो ये चीज़ सुने, ताकि ऑब्वियसली कुछ लोगों को तो आइडिया होता है एक आम शहरी को, बट जिनको नहीं है, मैं चाहता हूँ वो इस चीज़ से लाजमी हेल्प लें। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स हम अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स भी प्लीज़ चेक किया करें। उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और आपको मालूम ही नहीं होता कि वो किस तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, वो किस तरह से टॉक्सिक केमिकल्स बनकर आपकी बॉडी फॉर्मेशन में आपको डिस्टर्ब करते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने की या एक्सटर्नल यूज़ की, उनको अच्छी तरह छान-बीन लें। इंग्रेडिएंट्स चेक करना अपने ऊपर फ़र्ज़ समझें। लेकिन स्किन बर्न हो जाए, किसी की स्किन जल जाए, आप क्रीम रिएक्शंस हो लगा जाते हैं रहे और हैं। आपको मालूम ही नहीं होता। सो प्लीज़ यू हैव टू बी रियली कॉन्शियस एंड विजिलेंट अबाउट इट बिफोर यूजिंग इट। एनीवेज, मूविंग ऑन, ट्रेसपास की बात करते हैं। अगर कोई शख्स बाय चांस, एक तो हम कहते चले जानबूझ के भी, पहले बाय चांस बताएगा, अनइंटेंशनली किसी ऐसी हदूद पे चला जाता है जहाँ पर खतरा है, या किसी ऐसे एरिया में चला जाता है जहाँ पे बुल डॉग्स हैं या कोई नौकीली चीज़ है और वो किसी और के मालिक के अम्ब्रेला में आती है, या किसी घर में चला जाता है, कहीं छलांग लगा देता है जहाँ पे किसी और की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान हो जाता है, तो क्या उस मालिक का कसूर बनता है या उसका जो ट्रेसपास कर गया? बेसिकली दिस इज अ सिविल रॉन्ग ठीक है, टॉट, जिसको हम लॉ ऑफ टॉट कहते लॉ ऑफ टॉट्स। हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, या राइट। हम जब लॉ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक हर स्टूडेंट पढ़ता है वो टॉट लॉ होती है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सटर्नल मेरी डिग्री है, तो उसमें तो टॉट लॉ जो है वो मस्ट है। फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से। सेकेंड ईयर में टॉट लॉ जो है वो मस्ट है। अब टॉट लॉ के अंदर ना बेसिकली इट्स नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, इट्स एप्लीकेबल इन, ऐसा क्यों है? नहीं एप्लीकेबल, शायद वक्त की ज़रूरत नहीं लगी हमें या कोई भी रीज़न, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। बट इट इज़ एप्लीकेबल यूरोप में चले जाएं आप जिस मर्जी बाहर के मुल्क में चले जाएं, अदर देन पाकिस्तान। सिविल रॉन्ग बेसिकली। लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें या एशियन कंट्रीज की बात करें? इंडिया में एप्लीकेबल है? कहीं कहीं एप्लीकेबल है, कहीं कहीं नहीं। इंडिया में है? अब मेरे पास कोई इस तरह की लिस्ट नहीं है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, बट ये है कि पाकिस्तान में इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज अ सिविल रॉन्ग टिल टुडे। ठीक है जी। अब मैं आपको, जो आपका क्वेश्चन था ना, अब आप ये देखिए कि मैं अगर ओवरऑल बात करूं, जो एक लॉ के अंदर यूज होता है, नॉट ओनली पाकिस्तान की, एक ओवरऑल बात करूं तो लॉ ऑफ टॉट ये कहता है कि अगर एक बंदा किसी के घर छलांग मार देता है, दैट पर्सन इज नॉट अ लॉफुल विजिटर, दैट इज एन अनलॉफुल विजिटर। अब वो बंदा, रात का टाइम है, 12 बजे का टाइम है, और वो बंदा किसी के दीवार फैलांग के छलांग मारता है, हो सकता है उसकी इंटेंशन चोरी की हो, शौक से, या वो एवे ही थोड़ी ना मार देगा, कोई इंटेंशन लेके, या वैसे ही हो सकता है कि वो कोई और रीज़न हो, कोई जानने वाले का घर हो, माइट बी पॉसिबल। मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको बेशक सरप्राइज करने के लिए छलांग मार दूं कि यार इसको जाके ना जरा छेड़ता हूं कि मैं तेरे घर आ गया हूं, बगैर उसको बताए, और आपको नुकसान बगैर उसको बताए मैं उसके घर की हदूद में छलांग मार देता हूं जी, और उसने अंदर रखे हुए हैं कुत्ते, ठीक है, कोई भी जानवर, या उसने रखे, अब वो जो डॉग है वो उसको बाइट कर लेता है, तो देखें लोगों ने तो इसलिए घरों में रखे होते हैं सेफ्टी के लिए, किस तरह कोई आए तो उनके घर की सेफ्टी हो। अब वो उसका बेशक दोस्त हो, है ना? हाँ वो बेशक उसका दोस्त हो, ठीक है, बट आया तो गलत तरीके से घर दाखिल होके,
तो इसमें मालिक का कसूर नहीं है मालिक का कसूर इसलिए नहीं होता कि उसने तो नहीं इनवाइट किया। और उसने ट्रेंड किया हुआ अपने डॉग्स को स्ट्रेंजर्स के लिए। अगर कोई बंदा इंटेंशनली आया है, इंटेंशनली एक इनवाइटेड गेस्ट बन के आता है, ठीक है, और वहां पर एमिकेबली, बिल्कुल ठीक है, इनवाइटेड बंदा है और वो घर के अंदर एंटर हो रहा है और कुत्ता और तब मालिक ने रीजनेबल केयर नहीं ली हुई, कुत्ता खुला हुआ है, तो फिर तो और मालिक को पता है कि ये काटता है और गेस्ट आया और कुत्ता उसको काट ले, सो मालिक फिर जो आपका क्वेश्चन, फिर कौन कंपनसेशन अवार्ड करेगा? मालिक अवार्ड करेगा, ठीक है, जो उस घर का। देखिए रीजनेबल केयर जो हमें यहाँ पर ड्यूटी है हमारी, एज रीजनेबल मेजर्स लेने की, वो हमारी ड्यूटी है कि हमने साइन बोर्ड्स लगाए हों घरों के बाहर, बीवेयर ऑफ डॉग्स। राइट, और लोगों ने लगाए होते हैं, मैंने अपने घर के बाहर लगाया हुआ था। लगाए हुए उनको लगाने चाहिए ताकि कल को कोई इशू उनके ऊपर ना आए, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना बने। बीवेयर ऑफ डॉग्स, राइट। बट अगर गेस्ट एंटर हो रहा है, करंट की बात भी कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऊपर वायर्स लगी हुई होती हैं, उसके हवाले से भी लोगों ने अवेयर किया होता है, और जिन्होंने नहीं किया था आई थिंक उनको भी नहीं जिन्होंने नहीं भी किया, देखिए वायर्स एक ऐसी चीज है जो नजर आ रही है और उसमें करंट है, ये तो है, तो कौन उसके ऊपर टच करेगा? करंट वायर्स है, उसमें करंट ही आएगा ना। ट्रू। तो जब एक चीज नजर, हाँ देखें कानून में कहते हैं जो एक चीज नजर आ रही हो, या तो आप ये भी तो लगा सकते हैं ना, रेड साइन ऑन कर दे कि नाउ इट्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज एक्टिव, कर सकते हैं, बट फिर भी वायर्स के ऊपर अपने किसी को नुकसान ना करना चाहेगा। अब ये दीवार है, यूजुअली आपका अपना ही कोई ऐसे सर्टन केसेस हैं कि उन्होंने लगाए हुए हैं और उनके अपने ही किसी को नुकसान हो जाए, उनको मालूम ना हो, बिकॉज उससे आप ये तो डिटेक्ट नहीं कर सकते ना कि कब वो एक्टिव है करंट फ्लो, कब नहीं एक्टिव। सो एटलीस्ट देयर शुड बी सम रेड लाइट टू मेक श्योर कि सामने वाले को पता हो कि नाउ दिस इज अ डेंजर मोमेंट। लोग कर भी सकते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल देंगे तो ये दीवार है, मैं अगर एक बंदा, मतलब अगर मैं अपनी सेंसेस में हूँ और नॉर्मल, तो मैं जाके इस पर क्यों टक्कर मारूंगा दीवार पे? अब अगर मैं कहूँ कि क्योंकि मैं इधर आया हूँ और यहाँ पर निशान लगना चाहिए कि दीवार में टक्कर मारना मना है, तो ये बात गलत है। अगर मैं इस दीवार में क्यों टक्कर मारूंगा? इसको मैं इस तरह से एग्जांपल दूंगा कि अगर एक तारें लगी हुई हैं तो कोई क्यों टच करना चाहेगा? राइट, ये इंसान को खुद मालूम और आप ये देखिए कि अगर हम कहें बच्चे हैं तो बच्चों की तो अप्रोच से वो दूर होते हैं, क्योंकि बच्चे की हाइट ही नहीं पहुंच सकती। वो एक रीजनेबल, एक प्रॉपर एक गेट की एक मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट्स के ऊपर वो तारें होती हैं। ट्रू। सो ये बाकी अगर मैं उसी बात पे वापस आऊं कि अगर मैं बात करूं, एक पेट डॉग एक बंदे ने रखा हुआ है और एक बंदा है वो इनवाइटेड लॉफुल विजिटर है, ट्रेसपासर नहीं है, ही इज अ लॉफुल विजिटर, वो उसके घर में जाता है, तो फिर जो मालिक है उसको रीजनेबल मेजर्स लेने पड़ेंगे, एक प्रॉपर या बंधा हुआ हो वो पेट डॉग, या वो एक केज के अंदर हो, ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। बट अगर एक बंदा अंदर जा रहा है और वो डॉग जो है वो उसकी लीश खुली हुई है और वो खूनखार डॉग है, ट्रेंड ही इस चीज के लिए, घर में तो काटे और वो उसको काटे, तो फिर वो कंपनसेशन किस पे रोज करेगी? उसी बंदे पे कंपनसेशन जो शट एंड क्लोज केस है। मूविंग ऑन, अगर कोई शहरी अपने किसी इलाके से गुजर के जा रहा है और रैंडमली किसी जगह पर, वो जैसे एक वाकया भी पेश आया था कि बारिश के दौरान एक अपने घर से बाइक लेके निकला है, बाइक चला रहा है और वो एकदम से किसी गटर में या किसी खड्डे में गिर जाता है, जो कि उसको नहीं नजर आया, फिर लोगों ने मदद करके उसको निकाला, उसकी जान बच गई। तो ऐसे में वो सवाल निशान, या हु इज सपोज्ड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल? मैं वही बात करूंगा, अगेन दैट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट में ही आएगा। एक बंदा अगर गटर में गिर, हेल्ड अकाउंटेबल ऑब्वियसली वो तो स्टेट कैबिनेट, किसी प्राइवेट बंदे ने तो नहीं सीवरेज का या ये रोड प्रोसेस या गटर्स का ये करना, ये तो स्टेट करेगी ना, गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ये मामला जो है वो आएगा। तो स्टेट से एक आम शहरी कॉम्पनसेशन लेगा, ये क्या प्रोसेस होता है? बस ये कि उसके अंदर भी सर्टन चीजें ये आ जाती हैं कि अगर तो वो गटर है फॉर एग्जांपल, उसका ढक्कन नजर आ रहा है कि खुला हुआ है, तो फिर तो ऑब्वियसली हमें भी मद्देनजर रखना। लेकिन जैसे आजकल बारिशें हुई हुई हैं और बारिशों के अंदर गटर्स खुले हैं, पानी काफी ज्यादा खड़े, नहीं हमें पता लग रहा, तो उसके अंदर फिर ये है कि हमें प्रॉपर निशान, हमें कुछ इस तरह का होना चाहिए कि बोर्ड्स लग जाए ना कि इधर गटर है, ताकि लोग उस जगह से जरा केयर से जो है वो मूव, अपने आप को महफूज रखे। ये बताइए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, अगर आप किसी दुकान पे, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उस जगह पर मौजूद कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको नुकसान पहुँच जाता है और आप जख्मी हो जाते हैं या आपकी जान पर बन जाती है, टू दैट एक्सटेंट, कोई शीशा कटा हुआ है या वहाँ पे कोई काम हो रहा है या कुछ भी, तो फिर इस तरह एक कस्टमर
क्या क्लेम करेगा या क्या कॉम्पनसेशन होती है, टू सम एक्सटेंट क्या प्रोसेस है? देखिए, बात यह है कि जब एक बंदा किसी की शॉप में जा रहा है, ही इज़ अ लॉफुल विजिटर, सो रीजनेबल मेजर्स जो हैं, ड्यूटी ऑफ केयर बेसिकली, जो रीजनेबल मेजर्स हैं वो शॉप वालों को लेने। फॉर एग्जांपल शीशा कटा पड़ा है, वो क्यों रखा हुआ है उन्होंने एक शॉप में, ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग फिर रहे हैं, बच्चे फिर रहे हैं, वो जख्मी हो सकते हैं। अगर रखना वहाँ मजबूरी है, सो वर देयर एनी प्रॉपर बोर्ड्स कंसिस्टिंग aware अपॉन everybody out. कि बी वेयर, या कोई ऐसा बोर्ड जो आम बंदे को नजर है वहाँ से बच के जाए। कोई मेहमान किसी के घर में जा रहा है, मेहमान ने तो नहीं कहा, मैं ऑपोजिट अगर इस पे बात करूं, मेहमान ने तो नहीं कहा कि अपने बच्चों को कहो कि जाके सीढ़ियों से नीचे, वो बच्चा सीढ़ियों पे अगर जा रहा है और बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर जाए तो वो मालिक का कसूर तो नहीं, वो मतलब उस घर का जो ओनर है उसका कसूर तो नहीं, ऑब्वियसली गेस्ट का कसूर है। इसी तरह अगर वहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन प्लेस पर बंदा जा रहा है और लेंटर डला है और कोई इर्द गिर्द सपोर्ट नहीं है, तो जो ड्यूटी ऑफ केयर है, वो जो मालिक है उस जो एक जगह का, उसको मतलब ये देखना चाहिए कि वहाँ तक की एक तो अप्रोच ही नहीं देनी चाहिए किसी को। प्लस अगर दी भी है तो वहाँ साइन बोर्ड होने चाहिए। अगर वो जगह वर्किंग कंडीशन में, अगर वहाँ से पास करके कोई ऊपर जाना चाहे या कुछ हो तो वहाँ प्रॉपर ये केयर होनी चाहिए। और अगर वहाँ पे जैसे शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर ही हो रहा है, सो उनको या तो प्रॉपर तरीके से उसको, जो एक एरिया है, पब्लिक स्पॉट है, शॉपिंग एरिया, उसको प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे तरीके से सेफ रखना चाहिए फॉर द लॉफुल विजिटर्स। बट अगर फिर भी वहाँ पर कोई वक्ती तौर पे कोई काम चल रहा है तो प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगा देने चाहिए, या प्रॉपर तरीके से उसको क्लोज, बाज़ का तो आपने देखा होगा लोग कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, वो जगह कॉर्डन ऑफ कर देनी चाहिए प्रॉपर। मैं छोटा सा एग्जांपल आपके साथ एक देना चाहूँगा कि एक बंदा जो है वो एक शॉपिंग सेंटर पे गया शॉपिंग करने, तो उसको जो है वो कहीं पहले से बोर्ड लगा हुआ था ट्राई रूम का, ठीक है। उसने कपड़े परचेज किए, उसने कहा मैं ट्राई कर लूँ। जब वो ट्राई रूम में गया तो वो पता लगा वो ट्राई रूम काफ़ी अर्से का ख़त्म हो चुका हुआ था, वो तो लिफ्ट थी और लिफ्ट बन रही थी, और वो उसने पैर नीचे रखा और वो नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, हेड इंजरी हो गई। अब ऐसे एस्पेक्ट के अंदर जो है वो एनी डे दुकान वाला कसूरवार है जिसकी शॉप है, क्या आपने एक तो बाहर बोर्ड लगाया ट्राई रूम का, अब उसको कॉर्डन ऑफ करके लगाएं, लिफ्ट दरवाज़ा बंद करें, आम लोगों की अप्रोच ना हो। आपने तो लगाया ट्राई रूम, एक जो परचेजर होगा वो तो ये समझेगा कि ये एक क्या है, ये एक ट्राई रूम है। वो अंदर जाएगा, अंदर ना कोई लाइट है ना अंदर कोई आपने लिफ्ट का कुछ लगाया, नीचे एक खड्डा है, जिस बंदे ने पैर रखा है वो नीचे गिर गया। सो रीजनेबल उसके उस दरवाजे के बाहर, ट्रू, उस दरवाजे के बाहर उसको एक बोर्ड लगाना चाहिए कि लिफ्ट वर्क इन प्रोसेस, बी अवेयर, ऑफ कोर्स, ताकि आप भी किसी इश्यूज में ना फंसे और ना सामने वाला फंसे। एनीवेज, हिफाजत जो है और जो सिक्योरिटी के हवाले से जो अवेयरनेस है वो दोनों जानिब होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ की जानिब होनी चाहिए, और हर किसी को अपने आप को और दूसरों को महफूज करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके जो है वो सामने लेकर आने चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी हमने आपको बतानी है, और उम्मीद है कि आज का जो सेशन था वकील ऑनलाइन का, उससे आपने बहुत कुछ सीखा। इफ़ देयर इज स्टिल एनी क्यूरी लेफ्ट, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट।